ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें बड़ी खुशी है कि परमेश्वर की बड़ी दया और कृपा से जिंदगी का एक और दिन उसने हमें दिया है और इसलिए हम परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि हमें जिंदों की जमीन पर उसने एक और नया दिन दिया हमें। यस फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हुए हम इस महीने मनी मैटर्स थीम के बारे में बात कर रहे हैं और उससे आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके हाथों के काम और आपके बिजनेसेस के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और आपको तो पता ही है, ये परंपरा बिल्कुल अदन की वाटिका से चली आ रही है। जब आदम को परमेश्वर ने काम दिया उस बगीचे में करने के लिए और बहुत बहुत बड़ी बेखूबी से उसने वो काम निभाया, वैसे ही हमें भी मेहनत करना है और काम करना। और मैं उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड के द्वारा लोग इंस्पायर होंगे और वो भी खूब मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। एंड यू नो द बाइबल ऑल्सो टेल्स अस कि डू नॉट बी एंक्शियस अबाउट एनीथिंग। कई बार ऐसे होता है ना, हम अपने बिजनेसेस में अगर अच्छा कुछ चल नहीं रहा या इफ़ वी लूज द मनी, यू नो वी गेट वेरी वेरी डिस्करेज्ड। बट बाइबल कहता है फिलिपियंस में, डू नॉट बी एंक्शियस अबाउट एनीथिंग बट विथ प्रेयर कम टू द लॉर्ड। प्रेयर, और इस आज का एपिसोड इज प्रेयर। वी आर गोइंग टू बी प्रेइंग फॉर यू। बिल्कुल सही कहा डेबी, प्रेयर के बिना तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता जी। और आज के एपिसोड को और मीनिंगफुल बनाने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वीरास्वामी से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन और अपने काम में प्रभु के हाथ को देखा। एक गरीब परिवार से आने वाले वीरास्वामी के माता पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एक वेलफेयर हॉस्टल में भेज दिया, जहां उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों का सामना करना पड़ा। जब मैं हॉस्टल में था, हालांकि हॉस्टल मैनेजमेंट द्वारा हमें खाना दिया जाता था, लेकिन मेरे लिए वहाँ रहने के लिए ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना भी बहुत मुश्किल होता था। दरअसल हॉस्टल में दोपहर का खाना नहीं दिया जाता था, वो बस सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही देते थे। दिन में कुछ नहीं होता था। इसलिए वीरास्वामी को या तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ता या सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख मिटानी पड़ती। अपने घर में इतने आर्थिक संघर्षों को देखने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता के लिए मुझे पढ़ाना कितना मुश्किल है, तो मैंने दृढ़ता से एक फैसला किया कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है। अच्छी नौकरी करनी चाहिए या ऐसा ही कुछ करना चाहिए जिससे हमें हमारी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। इसी दौरान वीरास्वामी को एक यूथ कैंप में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, जिसने आखिरकार उनका जीवन बदल दिया। परमेश्वर ने वो सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था। अगर आप बस उनका निमंत्रण स्वीकार करें, एक धर्मी बनने का निमंत्रण, तो परमेश्वर वो सब कुछ करता है जो हमें धर्मी बनाने के लिए ज़रूरी है। वो अपनी धार्मिकता देता है। जब वहाँ पर उन्होंने इस बात को बहुत ही आसानी से समझने वाले तरीके से बताया, तो मुझे अपने पापों का एहसास हुआ और मुझे विश्वास था कि मैं एक पापी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। इसलिए मैंने फौरन इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। जब वीरास्वामी ने बाइबल पढ़ी और प्रार्थना में समय बिताया, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह में अपनी योग्यता का एहसास हुआ। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझे बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। मैं उनकी दृष्टि में मूल्यवान हूँ। असल में उससे पहले तक मैं अपने गांव की परवरिश और हालातों के कारण खुद को हीन महसूस करता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की और चर्च के साथ संगति की, तो मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे मोल देकर खरीदा है। उसने मुझे अपने खून से खरीदा है। मेरे माध्यम से वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है और परमेश्वर के पास
मेरे जीवन के लिए एक योजना है और वो मुझे हर हाल में सफल बनाएगा। एक दिन वीर स्वामी को एक जॉब नोटिफिकेशन दिखाई दी जो उन्हें उनकी सभी आर्थिक समस्याओं के अंत के मार्ग पर ले जा सकती थी। एक दिन मैंने एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर जॉब नोटिफिकेशन थी। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, और फिर मैंने उस नोटिफिकेशन पर अप्लाई कर दिया। मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी की और फिर मैंने वो एग्जाम दिए। 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया। तब मैं अपने गाँव गया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वो क्वालिफाई कर पाऊंगा, लेकिन एक दिन मुझे कॉल लेटर मिला जिसमें मुझे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कहा गया था। ये देखकर मैंने परमेश्वर की महिमा की। आज वीर स्वामी एक नेशनलाइज्ड बैंक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करते हैं और अपने दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे याद है जब मैं अपनी 10वीं क्लास में था तो सरकार ने हमें 500 रुपए का चेक दिया था। उस चेक को लेकर मैं और मेरे पिता गुंटूर कॉरपोरेशन बैंक गए। जब हम वहाँ गए थे तो उन्होंने मुझे एक छोटा टोकन दिया था और मैं वहीं बैठ गया था। मैं बैंक एम्प्लॉयज़ को देख रहा था और सोचा कि इन लोगों की नौकरी कितनी अच्छी है, वो आराम से पंखे के नीचे बैठकर काम करते हैं। मैंने सोचा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे भी इस तरह से बैंक में नौकरी मिल जाए। अब जब मुझे ये नौकरी मिली तो परमेश्वर ने मुझे ये सब याद दिलाया। अब वीर स्वामी शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं और वो उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। उसके हाथों में हमारा जीवन है और वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। और अगर हम अपना काम पूरी मेहनत या बिना किसी चूक के करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू देकर मोल लिया है, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महान और बड़ी चीजें हासिल करेगा। हमें केवल इतना करना है कि हमें परमेश्वर में रहना है और खुद को उसकी योजना के अनुसार चलाना है। हमें अपने हिस्से के काम को पूरी तरह से करने की जरूरत है। अगर हम ये 2 काम कर लें तो परमेश्वर हमें भरपूरी से आशीष देगा। वाह दर्शकों, देखा आपने कि ये बात प्रूव हो गई है एक बार फिर कि जो मेहनत करता है और परमेश्वर के भय में होकर मेहनत करता है उसको अजर जरूर मिलेगा, रिवॉर्ड मिला है। और हमने देखा है मिस्टर वीरा स्वामी की लाइफ से कैसे वो असिस्टेंट मैनेजर SBI बैंक। वाओ डेबी, इज़न्ट दैट अमेजिंग? इट रियली इज़। एंड हमें ये भी सीख मिलता है जब भी हम अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ना तो सब कुछ अच्छा जाता है। ऑल वी नीड टू डू इज गिव एवरीथिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। बिल्कुल दर्शकों, देखा आपको एक कितनी ज़बरदस्त आपको ये एग्जाम्पल मिला है लाइफ में कि आप भी मेहनत करते रहिए और परमेश्वर उसको ज़रूर आपको रिवॉर्ड देगा और आपको तरक्की ज़रूर देगा। पर डेबी, एक ऐसा शख्स भी था बाइबल में, मत्ती के 25वें अध्याय में एक बड़ा खूबसूरत एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाने के लिए बताया। और दर्शकों, ये आपके लिए खास तौर से है। मुझे मालूम नहीं, शायद कोई ऐसा बैठा है, किसी कमरे में बैठा हुआ है जो सोच रहा मैं क्या करूं। ये आपके लिए है कि कुछ करके दिखाइए आप। एक मालिक था, एक स्वामी था जिसने अपने नौकरों को बुलाया, अपने दासों को बुलाया। उसने कहा कि देखिए, मैं आपको तोड़े दूंगा। एक को 5 टैलेंट्स दिए, दूसरे को 2 दिए और आखिरी को 1 टैलेंट दिया। तो वो चला गया दूर शहर में और अपने काम में निकल गया। इन्होंने जिसको 5 टैलेंट्स मिले उसने दिन और रात मेहनत करी, तबाह के मेहनत करी उसने, और उसने 5 और उसको मिल गए। उसने उसको मल्टीप्लाई किया। जिसको 2 मिले उसने भी खूब दबा के मेहनत करी और फिर उसको दूसरे को भी 2 एक्स्ट्रा मिल गए, उसने भी मल्टीप्लाई करा उसको। पर जो तीसरा था ना, शायद यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जो शायद तीसरे वाले के कैटेगरी में है, जो उसने कहा यार हमारा बॉस जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, ये बॉस ये पता नहीं क्या बोलेगा, वापस आ जाएगा अचानक, और अगर मेरे से नाकाम हो गया, मैं फेलियर हो गया तो शायद मुझे बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। तो उसने ज़मीन में जाके गाड़ दिया उसको। और वही हुआ, एक दिन तो बॉस को आना ही था वापस, मालिक को, वो आ गया और बड़ा खुश हुआ। उसने जिसको 5 दिए थे उसने कहा सर ये देखिए मैं 5 और मैंने उसको मैंने बढ़ा दिया है, इजाफा करा है मैंने।
और दूसरे ने कहा देखिए 2 और मैंने करें, और उसने कहा शाबाश, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, शाबाश। जरूर उसकी पीठ थपथपाई होगी, उससे गले लगा होगा मालिक। उसने कहा वाह, तूने मेरे नाम को रोशन किया, वेल डन वेल डन वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, विश्वास योग्य और अच्छे सेवक, शाबाश। पर जो दूसरा था उसने क्या कहा, उसने कहा हुजूर ये लीजिए आपका जो सिक्का था ये मैं वापस दे रहा हूँ। और बड़ा ही नाराज हुआ वो मालिक, इतना नाराज हुआ, और उसने उसको जबरदस्त ढंग से नाराज हुआ। उसने कहा तूने इसका कुछ व्यापार ही नहीं करा, बिजनेस ही नहीं करा, इसको इस्तेमाल ही नहीं करा। मैंने इतना तुझे मैंने सोच के दिया था कि तू कुछ करेगा, और इतनी दिनों के बाद में आया, कुछ भी नहीं किया तूने। मेरे अजीजों, मालिक बहुत नाराज हुआ। भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खास तौर से आपको भी खुदा ने लियाकती दी है, टैलेंट्स दिए। हमें इसको इस्तेमाल करना है उसकी महिमा के लिए। और उस नौकर को तो निकाल दिया, उसने काल कोठरी में डाल दिया। दोस्तों, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और एक दिन हमारा प्रभु आ जाए जल्दी से और आपसे पूछे आपने करा क्या हो। आज है समय, उठ खड़े होइए, राइज एंड डू समथिंग। गॉड हैज गिवन यू दैट टैलेंट। परमेश्वर ने आपको वो टैलेंट दिया है, उसको इस्तेमाल करो। ये वर्ष हम आपको देना चाहते हैं इंकरेज करने के लिए। मत्ती 25:23, उसके स्वामी ने उससे कहा शाबाश, तुम भरोसे और लायक अच्छे दास हो। देखा दर्शकों कि परमेश्वर, कितनी बड़ी बात होगी जब परमेश्वर एक दिन हमें बोलेगा, जब जीवन का सफर खत्म हो जाएगा, शाबाश, वेल डन वेल डन। मैं तो यही सुनना चाहता हूं अपनी लाइफ में, और मेरे पूरी उम्मीद है डेबी भी ये सुनना चाहती है और कई सुनना चाहते हैं कि हम कितनी मेहनत करें, वफादार रहें, फेथफुल रहें, कि हमारा स्वामी परमेश्वर हमें शाबाश और वेल डन बोले। जी बिल्कुल सही कहा आपने अल्फ्रेड। दोस्तों, अगर आपको भी प्रेयर करवाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट अस टू प्रे फॉर यू, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो आपके, एंड अगर आप अपने बिजनेस के लिए और अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर हमें ज़रूर कॉल करें। हमें आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं या हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, अब हमारे टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे CBN प्रेयर लाइन निवेदिता और ग्लोशिया के साथ, प्रार्थना में जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN India हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ Zoom ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करें। वेलकम बैक दर्शकों, हम डिस्कस कर रहे हैं मनी मैटर्स के बारे में, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए और अपनी खूब मेहनत से हमें आगे बढ़ना है और हमें सफलता जरूर मिलेगी। जी अल्फ्रेड, और सीखने के साथ साथ हम प्रेयर भी करने वाले हैं। तो आइए CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ जुड़े आपके सेंड किए गए कॉल्स को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hi and hello everyone. हेलो एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आज हम स्पेशली आपके काम और बिजनेस के ग्रोथ और सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है, May Lord's favor rest on us. Establish the work of your hands. Yes, establish the work of your hands. Psalms 90:17 में हम इस वचन को देख सकते हैं।
तो चलिए अपने हर काम में परमेश्वर से हेल्प और ब्लेसिंग्स मांगते हैं और इसी के साथ अपने पहले कॉलर से बात भी करते हैं। चिकन अप्रैल के लिए फोन किया, मैंने गवर्नमेंट की दुकान है वो लेना मैं चाह रहा हूँ, मेरे लिए सही है गलत मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ परमेश्वर सहायता करें। जी भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं। जैसे आपका वचन कहता है कि हम अपने कार्यों को जो भी हम करते हैं उसको जब हम उसमें आपको इनवाइट करते हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं, आप हमारे रास्तों को सीधा करते हैं। आज हम उसी विश्वास, उसी वचन के तहत भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुकान वो लेना चाह रहे हैं, अगर ये आपकी तरफ से है, आप उनको ब्लेस करें, उनके रास्तों को सीधा करें, उन्हें गाइड करें। जो भी कार्य है परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं आपसे कि आप उनकी अगुवाई करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और अगर आप दुकान लेते हैं तो हमें कॉल करके जरूर बताइएगा। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रभु ने हमें एक बिजनेस दिया है तो हम लोग ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान हो जा रहा है। किसी से माल लाते हैं वो लोग रेट चीटिंग कर देते हैं हमको। मैं चाहता हूँ प्रभु मेरी सहायता मदद करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भाई के प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं। पिता, हमारी सारी सहायता आपकी ओर से आती है और इस समय में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई उनको धोखा ना दे पाए। पिता परमेश्वर, कोई उनकी खिलाफत ना कर पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई हमारे अगेंस्ट नहीं हो सकता। पिता, हम मांगते हैं कि कोई भी उनके साथ चीटिंग ना कर पाए, उनको धोखा ना दे पाए। जो भी कार्य है पिता परमेश्वर, उनको आशीषित करिए, उनको ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, और होने पाए कि वो आपकी इन आशीषों को देख पाए और आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा दे पाए। इस प्रार्थना निवेदन को आपको देते हुए मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई, आप यकीन जानिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई आपके को धोखा नहीं दे पाएगा। आप पर प्रार्थना करते रहें और हमसे जुड़े रहें। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप अपने काम और बिजनेस में ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, साथ ही उसे दूसरों के साथ शेयर करते हुए सेलिब्रेट करें। परमेश्वर का वचन लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में कहता है कि जब हम दूसरों को देते हैं तो परमेश्वर बिना कमी के हमें भी देते हैं। जिस नाप से आप देते हैं उसी नाप से आपको भी दी जाएगी। तो चलिए परमेश्वर की इस ब्लेसिंग को सेलिब्रेट करते हुए अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अपने पति अनिल के लिए प्रेयर कराना चाहती हूँ। वो नया अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। परमेश्वर उनकी मदद करे, उन्हें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। जरूर सिस्टर, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम रूबी के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके दिल की इच्छाओं को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। वो अपने पति के लिए चिंतित हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम जानते हैं कि आप भी उन दोनों की चिंता करते हैं। उनके बिजनेस में जो भी सहारा उनको चाहिए पिता परमेश्वर, वो आपके ओर से देखने पाए, उन्हें पाए पिता परमेश्वर की जो भी रास्ते हैं वो आप उनके लिए खोलें। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को इस समय में आपके हाथों में विश्वास के साथ देते हैं और मांगते हैं दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि आपके पति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में जरूर एक्सपीरियंस कर पाएं। बहन, हम लगातार आपके इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी परमेश्वर में बने रहें, उनसे हर रोज अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए प्रार्थना करते रहें। तो आप परमेश्वर को उनकी जगह दें और दूसरी चीजों को उनकी जगह पे रखें और देखिए कैसे परमेश्वर आपके कामों को ब्लेस करते हैं। आप हमें लगातार अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ कॉल करें या व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें या मैसेजेस के जरिए अपनी मातृभाषा में हमें मैसेज भेजें। अभी तो हम चलते हैं, पर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू ग्लोशिया और निवेदिता प्रार्थना करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या हमें ऑडियो मैसेजेस भी भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भाषा में
प्रार्थना करें आपके साथ, तो वो भी पॉसिबल है। तो प्लीज लिखिए, प्लीज हमें अपने मैसेजेस भेजिए। वी वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। जी, और अब समय है छोटे से ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा नहीं। आने के बाद हम शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की व्यूअरशिप पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली की क्वायर। जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान, और जब तुम हो बेदिल की अज़र नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो ना। और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दर्शकों। याद रखें कि आज हम ये शुक्रवार है शुक्रिया का, और हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। दर्शकों, पहला मैसेज जो आज हमारे पास आया है व्हाट्सएप के द्वारा, वो है मोना का। और मोना यूं लिखती हैं, जब मैं आपका कार्यक्रम देखती हूं तो मुझे बहुत शांति मिलती है। 8 दिसंबर को जो आपका एपिसोड दिखाया गया वो बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है वो एपिसोड मेरे लिए था। वचन बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगा कि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा हो। आपके इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद। मुन्ना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट। आपके हौसला अफजाई के लिए थैंक यू सो मच। वी वैल्यू दैट सो मच। थैंक यू सो मच मोना। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए एक नई जिंदगी के बारे में। हमारा शो आता है कलर्स टीवी पे मंडे टू फ्राइडे 6:30 AM। और हमारा दूसरा मैसेज है अंजलि से, और वो कहती हैं, मेरी जॉब चली गई थी और मैंने व्हाट्सएप पर मैसेजेस करके अपने लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन भेजा था, और परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुना और मुझे जॉब मिल गई है। मैं आपकी CBN प्रेयर टीम के बहुत आभारी हूँ। आप दुआ कीजिए कि जो काम परमेश्वर ने दिया है वो मैं सच्चे मन से कर सकूं। अंजलि, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि जो भी काम करें परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट है या आपके पास टेस्टिमनीज है कि परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। वाओ, कितना अच्छा लगता है कि जब हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दे रहा है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लोगों की जिंदगियां संवर रही हैं। कितना अच्छा लगता है ये। आइए डेबी, हम सब दर्शकों के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हो या काम के सिलसिले में कुछ परेशानी हो उनको, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उनकी मदद करें। दर्शकों, प्लीज़ जॉइन अस एज वी प्रे फॉर यू। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब भी परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, कोई भी चुनौती आती है, प्रभु जी, हम भागकर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे स्वर्गीय पिता, अब्बा और पिता हैं प्रभु जी। और किसके पास जाएंगे हम? हमारे मददगार भी आप हैं और हमारे सब कुछ ही आप हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मोना के लिए, अंजलि के लिए और भी कई लोगों के लिए जिनके प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दिया, और ख़ास तौर से उनके लिए दुआ करते हैं जो अपने बिजनेसेस में है, काम काज में किसी स्ट्रगल में है, किसी परेशानी में है, कोई बड़ा भारी बोझ उन पे है। प्रभु जी, आप उनको आज़ाद करें उस बोझ से। आप उनके लिए प्रभु जी आप फाइट करें, डिफेंड करें आप उनको, और उनकी हर जिंदगी के जंग को आप प्रभु जी लड़ें और जीतें प्रभु जी वो, और वो जाने की आप ही विक्ट्री दे सकते हैं
कि आप ही मार्ग निकाल सकते हैं। तो प्रभु जी दया करें, हर एक को प्रभु आशीष दे और आप उनकी मदद करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने ये इल्तिजा परमेश्वर के सामने रख दी है। परमेश्वर हमारे और आपकी प्रार्थनाओं की उत्तर जरूर देगा हमारा प्रभु। जी दोस्तों, God expects you to do what you can and He is there to bless you. दर्शकों, अब एक परमेश्वर का सुंदर वचन हम आपको देना चाहते हैं। देखा दर्शकों, ये परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है आपके लिए खास तौर से, दैट ही विल एस्टैब्लिश। परमेश्वर खास तौर से आपके काम को, आपके हाथ के लेबर को वो स्थिर करेगा, एस्टैब्लिश करेगा और बनाएगा। वाह, जब खुदा कुछ करे तो उसको कौन हिला सकता है, कौन हटा सकता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त आ रहा है। जाते जाते हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि इस मंथ लॉन्ग सीरीज़ मनी मैटर्स में हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि इस टॉपिक के अलग अलग पहलू को आप समझ सकें। और जाते जाते ये गीत तेरी शुक्रगुजारी आपके लिए है, इसे सुने एंड वी होप यू हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। विल सी यू अगेन ऑन मंडे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। हाथों में खुदावन मुझे रखता है, सीने से हरदम लगाता है। हाथों में खुदावन मुझे रखता है, सीने से हरदम लगाता है। हाथों में खुदावन मुझे रखता है, सीने से हरदम लगाता है। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। शोरे